हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग जितने ऐसे हैं जो 2021 में जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लोगों को बीए फॉरेन लैंग्वेज में यानी कि अराउंड 10 लैंग्वेजेज हैं जिसके बारे में जेएनयू में पढ़ाई की जाती है, उनके बारे में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और प्रिपरेशन के लिए आपको किन किन सब्जेक्ट्स की कौन कौन से बुक्स की जरूरत होगी। इसके साथ ही एग्जाम ट्रेजरी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया जाता है। अब जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग में से जितने ऐसे लोग हैं जो अगले साल अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग रजिस्टर कर दें। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम लोग आपको एक काउंसलिंग भी करेंगे, गाइडेंस भी देंगे कि आप किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसा एग्जाम है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो है स्टूडेंट वो फॉर्म को फिलअप करते हैं और फॉरेन लैंग्वेज का और भी जगह पढ़ाई की जाती है और भी जगह आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज में जेएनयू जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे भी कि जेएनयू क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो जितने आप लोग इस साल मान लीजिए 12th कर चुके हैं या अगले साल 12th करने वाले हैं तो मिनिमम मार्क्स जो है आपको 45% चाहिए। अगर आपको 45% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जेएनयू में अराउंड 10 लैंग्वेजेज हैं जिनके बारे में आप जो है आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ये कहना था कि वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जेएनयू में इन सब प्रोग्रामों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो जेएनयू का जो पूरा बीए का प्रोग्राम है इसको 3 अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। क्लस्टर 1 है, इसको हम लोग यूरोपियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। यूरोपियन लैंग्वेज, इसमें 4 लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन। इसके बाद आता है क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 में है आपका जापानीज, चाइनीज, कोरियन। तो ये जैसे आपका यूरोपियन लैंग्वेज होता है तो ये आपका ईस्ट एशियन, ये ईस्ट एशियन लैंग्वेज है। फिर क्लस्टर 3, क्लस्टर 3 में भी आपका 3 अलग अलग लैंग्वेज है, पर्शियन, अरबिक, पश्तो। जेएनयू की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप इन सारे 10 सब्जेक्ट्स में किसी भी 10 सब्जेक्ट्स में आप किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। अब ये चॉइस क्या है, तो बेसिकली ये होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट का प्रेफरेंस देना पड़ता है और इन तीनों में जिसमें भी आपका कट ऑफ लिस्ट क्लियर हो जाता है आप उसमें पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने स्पेनिश चूज कर लिया, आपने चाइनीज चूज कर लिया या आपने पश्तो चूज कर लिया, तो इसमें से स्पेनिश, चाइनीज, पश्तो, तो आप ये तीनों सब्जेक्ट में किसी एक में ही एडमिशन होगा। ये नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि चूज करने का मतलब होता है कि आपका एडमिशन इन्हीं तीन किसी लैंग्वेज में होगा। आप जिसका भी कट ऑफ क्लियर कीजिएगा उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसके अलावा आपको कुछ और भी पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली जेएनयू का जो बीए प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि बीए प्लस एमए प्रोग्राम है। तो बेसिकली आपका इनमें किसी भी 4 जो 3 सब्जेक्ट आप चूज करते हैं जिसमें भी आपका एडमिशन होगा तो बेसिकली आपको 5 साल तक आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, 5 years।
तो ये तो हो गया किस तरीके से आप कौन कौन से सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। दूसरा होता है कि किस तरीके से एडमिशन मिलता है। तो जेईई का जो एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन मिलता है। एंट्रेंस में आपका सिंगल एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम, और इसी से सारे 10 सब्जेक्ट्स के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, और सारे बच्चे एक ही एग्जाम देते हैं, और ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स। ये 3 आवर्स का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तो हो गया एक समराइज्ड वर्जन कि हाँ कैसा एग्जाम होता है, किस सब्जेक्ट में होता है। आगे चलकर दूसरे वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। लेकिन इससे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया था कि बाकी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जेईई का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज ये यहाँ पे है कि सारे बच्चों को जो आउटसाइड दिल्ली है, आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो सभी को हॉस्टल मिलता है। जो भी बच्चे मान लीजिए नोएडा है, गाजियाबाद, गुड़गांव, बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, चंपारण, कहीं के भी बच्चे हैं, तो सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। अब क्या है कि हॉस्टल जो मिलता है ये रैंक के बेसिस पे मिलता है। जिसका रैंक अच्छा है उसको पहले हॉस्टल मिलेगा, जिसका रैंक लो है उसको थोड़ा लेट से हॉस्टल मिलता है। दूसरा यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि अगर आप लो डेवलप या रूरल एरिया से आते हैं, या आप ऐसे शहर से आपने पढ़ाई की है जहाँ पे आपका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो लो है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिसको कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स बोला जाता है, डेप्रिवेशन पॉइंट्स। तो इससे ये होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, आप जितना भी स्कोर करते हैं उसमें ये सारी चीज ऐड हो जाती है, और ऐड हो जाने के बाद जो है आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनता है। हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे कि कट ऑफ लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है। तीसरा तो एक तो ये हो गया कि सभी बच्चों को हॉस्टल मिलता है, डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। तीसरा एक एडिशनल बेनिफिट है, और वो है एमसीएम, मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें यह होता है कि जितने फैमिली जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप रफली अभी 2000 पर मंथ वहां पे हर एक स्टूडेंट को, जिनका भी फैमिली एनुअल इनकम जो है 1 लाख से कम है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हर एक मंथ आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और फाइनली जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आप लोग में से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप ये बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट है। फाइनली एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। 2 कैटेगरी, एक होता है आपका P1 कैटेगरी। P1 कैटेगरी वो हो जाता है जो करेंट ईयर या 1 साल पहले जिन्होंने 12th पास किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बच्चे 2021 में पास, 21 एंड 2020, ये सारे P1 में आ जाते हैं, और P2 में आ जाएंगे जो 19 एंड बिफोर। 2019 एंड बिफोर जितने लोग जो है 12th पास आउट किए हैं वो P2 में आ जाएंगे। अब होता क्या है कि जितने बच्चे P1 में हैं उनके लिए आउट ऑफ टोटल 80% सीट रिजर्व होती है, और P2 के लिए सिर्फ 20% सीट्स होती हैं। तो जितने बच्चे P2 में हैं आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा P1 के बनिस्बत, क्योंकि जितने सपोज कीजिए कि सारे अगर आप सब्जेक्ट्स को मिला देते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो अराउंड 450 सीट्स है। तो 450 में अराउंड आपका मान लीजिए कि 80% सीट जो है जो करेंट स्टूडेंट और 1 साल पहले वालों के लिए, या आप बोल सकते हैं कि जो 2020 एंड 2021 में जो 12th पास करने वाले हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। इसके अलावा जेईई में सारे काइंड ऑफ रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो ST, SC, OBC, PH, EWS, और उसके अलावा डिफेंस के लिए भी 5% का रिजर्वेशन होता है।
तो आप लोग आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको आसानी से जेईई में एडमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, ऑल फीमेल, जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 मार्क्स मिलता है एक्स्ट्रा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, तो आपका एंट्रेंस में जितना भी स्कोर होगा उसमें ये 5 मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल, और आगे चल के हम लोग बताएंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, आपको जेईई में क्यों आना चाहिए अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। और आप लोग जितने लोग अप्लाई करने वाले हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेड ऑनलाइन क्लासेस होगा, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया, आप लोग प्लीज उस फॉर्म को फिलअप कर लें, सो दैट कि हम लोग आपको क्लासेस के बारे में बता सकें, आपका काउंसलिंग कर सकें, कौन कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना है। क्योंकि बहुत बार एडमिशन जो है आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट को चूज करते हैं उसके बेसिस पे होता है। इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप करने में गलती कर दी थी, और उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का जो है अब एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने पहले की वीडियो को जो अपलोड किया, आप अगर उसमें जाके देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेंस्ड हैं कि सर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिहाफ पे सारी चीजें हम लोग आपका इंश्योर कर देंगे कि आप फॉर्म अच्छे से फिलअप कर रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपका चॉइस, अगर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है, ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस अगर आपने सही ढंग से नहीं किया तो फिर शायद एडमिशन मिलने में मार्क्स भले ही आ जाए, एडमिशन नहीं मिल पाता है जेईई में। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और जितने लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो हम लोग पर्सनली हर एक स्टूडेंट को गाइड करेंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज करना है कि 100% आप इंश्योर कर सकें कि आपका एडमिशन जेईई में हो जाए। तो आप लोग प्लीज फॉर्म को फिलअप कीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में जाके सवाल पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर हम लोगों का या कॉलिंग नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।